वेलकम एवरीवन। 3 मिनट्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, विच इज़ वन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये चैप्टर बेसिकली हमें ये बताता है कि कैसे भारत की आज़ादी के 3 जनरल इलेक्शंस तक केवल एक ही पार्टी भारत में डोमिनेंट रही। वो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती रही, साथ ही साथ में भारत के ज़्यादातर राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार हुआ करती थी। वैसे तो भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, लेकिन क्योंकि इसी पार्टी की सत्ता बार बार बना आती थी और यही पार्टी बार बार सरकार बनाती थी, इसलिए हम इस एरा को एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस भी कहते हैं। वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब हुआ कि एक ही पार्टी का वर्चस्व है या एक ही पार्टी का बार बार चुनी जाती है। इस चैप्टर में हमें ये भी बात समझ में आती है, पढ़ने को मिलती है कि जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनकी भी डेथ जल्दी ही हो गई, और कांग्रेस के सामने जो फर्स्ट चैलेंज जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद आया था कि उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वही चैलेंज कांग्रेस के सामने दोबारा खड़ा था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने लाइफ टाइम में एक बहुत बड़ी वॉर भारत के लिए उसका नेतृत्व किया। वो जो थी दैट वाज इंडिया पाकिस्तान वॉर। और लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ के बाद जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे लीडर थे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक सिंडिकेट नाम का एक ग्रुप था। ये नाम सिंडिकेट अखबार वालों की तरफ से दिया गया था। बेसिकली ये नेहरू जी के कंटेम्प्रेरी लीडर्स थे जो शायद उनके साथ फ्रीडम स्ट्रगल में लड़े भी थे। इन सभी लीडर्स ने मोरारजी देसाई को किनारे करके इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय किया। ये भी पूछा जाता है, जैसा कि इस बार के बोर्ड के सवाल में आया हुआ था, कोई पेपर में आया हुआ था, कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय क्यों लिया गया। तो एक तो ये कारण हो सकता है कि इंदिरा गांधी को ये माना गया कि वो अभी पॉलिटिकली इतनी मैच्योर नहीं है। 1964 की हम बात कर रहे हैं, 65-66 की हम बात कर रहे हैं, और वो सिंडिकेट के कंट्रोल में रहकर काम कर सकेंगी। और साथ ही साथ में शायद ये भी एक रीज़न था कि जवाहरलाल नेहरू के साथ इंदिरा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू जी के जो भी वोट्स थे या उनके जो भी सपोर्टर्स थे वो ऑब्वियसली इंदिरा गांधी जी को भी सपोर्ट करते। 1967 में जब दोबारा इलेक्शंस हुए भारत में, तो इन इलेक्शंस के रिज़ल्ट को मीडिया ने एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक का नाम दिया। इसे ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जितने भी सिटिंग लीडर्स थे कांग्रेस के वो हार चुके थे, और कांग्रेस बहुत सारे राज्यों में भी सरकार नहीं बना पाई। वहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज़ ने एक मौका देखा कि अगर हम कांग्रेस के अगेंस्ट मिल जाते हैं तो शायद हम कई राज्यों में सरकारें बना सकते हैं। तो 1967 का रिज़ल्ट कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। और इसकी वजह एक ये भी थी कि सिंडिकेट जो इंदिरा गांधी जी को कंट्रोल में रखना चाहती थी और वो एक अपना अलग ही आइडेंटिटी डेवलप करना चाहती थी, तो इनके बीच का जो झगड़ा था या जो एक पावर टसल थी, इस पावर टसल की वजह से भी कांग्रेस पार्टी को 1967 में नुकसान उठाना पड़ा। 67 में जब इलेक्शंस का रिज़ल्ट आ गया तो उसके बाद की कहानी अगले चैप्टर में है। बेसिकली 69 तक आते आते भारत के नए राष्ट्रपति का चुनाव होना था, और इस चुनाव के बाद जो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खुलकर सामने आ गया। इस चुनाव के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि जो इंडिया की जो वन पार्टी डोमिनेंस थी वो और देशों से कैसे अलग थी, या अभी 2024 के बोर्ड में 25 के बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो भी वन पार्टी डोमिनेंस थी क्या उसकी वजह से भारत की डेमोक्रेसी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो ऑब्वियसली जो भारत में वन पार्टी डोमिनेंस थी उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट शायद नहीं पड़ा, क्योंकि ये वन पार्टी डोमिनेंस मेक्सिको की PRI की तरह ज़बरदस्ती नहीं थी। इलेक्शंस का रिज़ल्ट फेयर तरीके से आता था, कैंपेनिंग फेयर तरीके से होती थी, और भारत की जनता बार बार स्वयं ही अपने लीडर्स को चुना करती थी। तो इस तरह से वन पार्टी एरा का एक कंपैरिजन भी है इस चैप्टर में, क्योंकि इस साल बोर्ड में क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी शायद कोई इसी तरह का क्वेश्चन आया। सो दैट्स इट अबाउट वन पार्टी एरा डोमिनेंस। आई विल मीट यू अगेन with few more details in the same chapter. Thank you.